Assalamualaikum, namaste, welcome back to my another video. I hope you all are doing great. So आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मेजर गौरवारिया जी का वीडियो है, तो समझ ही जाए कि क्या वीडियो होने वाला है। सो खैर इस वीडियो पे आज हम रिएक्ट करेंगे। वीडियो का टाइटल होने वाला है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के ऊपर जो मिसहैप्स हो रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है वो मेजर गौरवारिया जी अपनी इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। सो डिफेंस ऑफेंस की ये वीडियो है, चलते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ऑल वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। वाकया हुआ है कराची कंपनी के पास। ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाकया है और हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो ऐसा है वैभव, जहां तक मुझे लगता है, मेरा ये अनुमान है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, यानी कि फौज, एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरा वर्ड है फौज के लिए, पाकिस्तानी फौज को लगता है कि बस इमरान ने अति कर दिया। इमरान इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहा, उसकी माफ़ी है। इमरान खान इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है, उसकी माफ़ी है, राइट। और ऐसे कई जुर्मों की माफ़ी है। लेकिन जो स्ट्रक्चर लेकर पाकिस्तानी आर्मी आई थी, जिस स्ट्रक्चर के हेड इमरान खान नियाजी को बनाया था, द पाकिस्तानी आर्मी और द एस्टैब्लिशमेंट इज गेटिंग अ बैड नेम बिकॉज ऑफ इमरान खान। लोग अब सड़क पे ये पूछने लगे हैं कि यार तुम लोग लेकर आए थे इसको, इस जाहिल के बच्चे को तुम लोग लेकर आए थे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तो पाक फौज को थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन अब देखो यार, ऐसा है ना वैभव कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्वेस्टमेंट तो है यार, ठीक है, तो तख्ता पलट तो इमरान का तय है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ज़्यादा देर का मेहमान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ को रखेंगे वो लोग, तहरीक इंसाफ को रखेंगे, लेकिन इमरान खान को ईज आउट करेंगे। अब इसके पहले कि हम देखें कि तहरीक इंसाफ में कौन लाइकली कैंडिडेट्स हैं, उसमें शफकत महमूद साहब भी हैं, उसमें परवेज़ खटक जो उनके इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी नॉन एग्जिस्टेंट जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कहीं बाहर नहीं जाते वो, लाहौर से लेकर मुल्तान वही उसी में एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज करते हैं अपने। ये सब कुछ लोग हैं कलाकार। और शाह महमूद कुरैशी का तो बहुत पुराना सपना भी था, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ मैं, या तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाऊँ या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, बोथ आर इक्वल इन पाकिस्तान, ये बन जाऊँ। अब वो बन नहीं पाए कुछ दोनों में से, तो उनको ये पकड़ा दिया, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। बहरहाल देखिए, ऐसा है कि एक ज़माना था जब मियाँ साहब बड़ी गालियाँ देते थे, बाजवा ऐसा है और फैज़ हमीद है, वो उन्होंने भी अपना रेटोरिक नीचे कर दिया। सो पीपल आर क्वाइट, लोग चुप बैठे हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जैसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब हम वो एक्सटेंशन देने का रूल ही हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि खेल क्या चल रहा है इसमें। अब लोग किस तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जनरल बाजवा को। तीन जो कलाकारों के हमने नाम दिए थे, शफकत महमूद जो है, ही इज़ अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, राइट, और तीनों में से शरीफ वही है। इफेक्टिव नहीं है, पॉपुलर नहीं है, पावरफुल नहीं है, लेकिन शरीफ सबसे ज़्यादा वही है, प्लाइबल सबसे ज़्यादा वही है। दूसरी चीज़, शाह महमूद कुरैशी पीर साहब हैं अपने, राइट, और लोटों के बाप। कौन सा ऐसा घाट है जिसका पानी शाह महमूद कुरैशी ने नहीं पिया, राइट। और परवेज़ खटक वही परवेज़ खटक है जिसने एक हफ्ता पहले इमरान खान को धमकी दी थी नेशनल असेंबली के फ्लोर में कि तुम्हें लेकर आए हैं। बोला था ना कुछ ऐसे ही उसने, तुम्हें लेकर आए। फिर कहा मैं सिगरेट पीने बाहर चला गया, वहाँ पे फ़ोन वोन आ गया होगा उसका कि भैया तुम बोल क्या रहे हो। तो ये लोग हैं। अब ये लोग क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आर्मी चीफ को, ये कमर जावेद बाजवा को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जनाब देखो, आपको आईएसआई चीफ लेके कौन सा ऑर्डिनेंस चाहिए आप बताइए, और आपकी क्या चॉइस है आप बताइए, इट्स डन, इट्स डन। ये 2-3 महीने का ड्रामा नहीं, 48 घंटे के अंदर जो आप कहेंगे हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ने प्रॉमिस करा है एस्टैब्लिशमेंट को। आप बताइए आपका हुक्म क्या है। दूसरी चीज,
क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल और का एक्सटेंशन चाहिए? जनाबे वाला आप बताइए, हम आपको फौरन एक्सटेंशन करवाते हैं 48 घंटे के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इन पाकिस्तान इज फॉर सेल। आप बस हमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वजीर आजम बना दीजिए, बाकी आपको क्या चाहिए आप बताइए। राइट, यही डील मुझे लगता है नवाज शरीफ भी करने को तैयार है। यही डील थोड़ा सा पीपल्स पार्टी जो है भुट्टो की, वो ऊपर नीचे हो रही है। वैसे बिलावल ने भी काफी एस्टैब्लिशमेंट के गाने गाए हैं बीच में, और एस्टैब्लिशमेंट के गाने गाते आया है बिलावल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को हटाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं पीटीआई में। अब अगर बाजवा ने यह बोला, जनरल बाजवा ने, कि पीटीआई को ही हटा दो, नून लीग को ले आओ, पीपीपी को ले आओ, तो फिर लोग उनको बोलेंगे कि यार आप लेकर आए थे, अब आप कह रहे हो इनको हटाओ उनको हटाओ। तो वो लोग क्या करेंगे? कू इनसाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस कौन है वैभव? फेस तो इमरान खान है, और सबसे बड़ा नेता पीटीआई का वही है, इमरान खान। इमरान खान के नाम से पैसे आते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसे देते हैं। इमरान खान के नाम से सब कुछ चल रहा है पीटीआई के अंदर। इमरान खान इज द पोस्टर बॉय ऑफ, उसके बिना देयर इज नो पीटीआई। व्हाट द आर्मी इज डूइंग इज अ कू विद इन पीटीआई, यानी कि इमरान खान को साइडलाइन करके पीटीआई को पावर में रखिए, और जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, 4-5 एमएनए जिनके हैं, ये सब मिला मुलू के, उनको पावर में रखिए, लेकिन एक अपने मनपसंद का कैंडिडेट ऊपर डाल दीजिए। ये सबसे ज्यादा लाइकली सिनेरियो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा और नून लीग नहीं आ सकती, मियां साहब नहीं मैं ये सब, देखो, नहीं आ सकती पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, मेड पॉसिबल बाय पीपल हु आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। ये तो कॉम्प्रोमाइज के ऊपर है ना, तो उसमें, या फिर पॉलिटिक्स इज द पार्ट इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, वैसे कह लो आप। तो मुझे ऐसा लगता है लाइकली सिनेरियो ये है कि किसी लचकीले कैंडिडेट को ये लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जो कि कंट्रोल हो सके। लेकिन कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट का कौन सा बंदा आज की तारीख में लंदन में बैठा है और रात को मियां साहब के साथ गोश्त सालन चल रहा है, उसका वहां पे मीटिंग चल रही है। ये भी हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल। बहरहाल ये 3 कैंडिडेट हैं पीटीआई में जो अपने ही लीडर इमरान खान का गला काटने को तैयार हैं, और चाहे शफकत महमूद कर लीजिए, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, तीनों ने जाके वहां पे लेट गए लंबे और बोल दिया जी जनाब। बीच में इमरान खान भी गया था आईएसआई हेडक्वार्टर्स मिलने के लिए, अंजुम साहब को सलाम पेश करने के लिए पहुंच गया वहां पे, तो मीडिया शीडिया को निकाल दिया वहां से, बोला मीडिया कवर नहीं करेगा। तो इमरान खान ने भी यही डील दी होगी मेरे हिसाब से, क्या मुझे बने रहने दीजिए, मेरा टर्म कंप्लीट करने दीजिए, और आप बताइए जनाब, अगर आपको, क्योंकि इमरान खान ने बीच में मुंह खोल दिया था ना कि अभी तो एक्सटेंशन में बहुत टाइम है। मैंने सोचा नहीं, मैंने अभी सोचूंगा उसके ऊपर। अब तुम्हें सोचने को किसने बोला यार? तुम्हारा काम है भीता काटना और यस सर बोलना, इसके अलावा तुम्हारा तीसरा कोई काम है नहीं। फॉरेन पॉलिसी का भट्टा बैठा दिया, इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया। अब पाकिस्तानी आर्मी की जो ऐश है वो धीरे धीरे, ये डॉलर बेस्ड ऐश थी ना, इट वॉज डॉलर बेस्ड, और जो इंटरनल इकोनॉमी है वो कब तक चलेगी? द इकोनॉमी इज क्रैशिंग, तो इंटरनल इकोनॉमी कब तक चल पाएगी? तो दे नीड पीपल हु आर एक्सेप्टेबल टू द वेस्ट, जो डॉलर लेकर आए। ये अपने इस्लामोफोबिया पे, जिहाद पे, इसी पे लगा हुआ है तालिबान, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड। तो एक तो ये बहुत बड़ा वहां पे चेंज हो रहा है। दूसरा एक और चीज है कि सुनने में आया है वैभव, आई डोंट नो वेदर दिस न्यूज इज ट्रू और नॉट, बट सुनने में आया है कि कोर कमांडर्स को ये भनक हो गई है कि जो हमारा बॉस है कमर जावेद बाजवा, ये फिर से एक्सटेंशन लेने के चक्कर में है। कमर जावेद बाजवा साहब ने एक हल्का सा हिंट दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पर यार पाकिस्तान का आर्मी चीफ तो पाकिस्तान का खुदा होता है ना, किसको बुरा लगता है यार? और लीगली आपको 3 साल मिला, पहले आप 2 साल के लिए थे, फिर आपको 3 साल मिला, 5 साल ऐसे हो गए, फिर आपको 3 साल मिला। तो आप अगर 3-3 साल ले लेंगे तो आप तो ऐसी ज़िया-उल-हक के लेवल पे पहुंच जाएंगे, परवेज मुशर्रफ के, विदाउट अ मिलिट्री कू, पार्लियामेंट सैंक्शनड, आपके ऊपर केस भी नहीं चल सकता, राइट? तो कुछ ना कुछ तो देंगे, जॉइंट चीफ्स देंगे, कुछ ना कुछ देंगे इसको, अगर आर्मी चीफ नहीं भी देंगे, और ये डील पीछे से चल रही है वैभव। तो वैभव ऐसा है कि एक शख्स जो कि जनरल बाजवा के साथ बैठा, उसके सामने जनरल बाजवा ने यह बोला कि यार देखो, मुझे तो एक्सटेंशन का मन है नहीं और मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, और मैं
अमन और चैन की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरी उम्र हो गई है, मैं चाहता हूँ अपने नाते पोतियों के साथ खेलूँ। दादा नाना XYZ में बन चुका हूँ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलूँ। देखिए, ये मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि अगर हमें पता लग सकता है, वो शख्स हमसे बात कर सकता है, तो पाकिस्तान में तो उसने बका ही होगा, बोला ही होगा हज़ार लोगों को कि वो जो ताकतें हैं, वो जो शक्तियां हैं पाकिस्तान के अंदर, वो शांत हो जाएं। क्या जल्दबाजी नहीं चाहते एक्सटेंशन, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। अगर बिना कंट्रोवर्सी के और बिना ज़्यादा मारपीट के, बिना ज़्यादा जद्दोजहद के अगर बाजवा साहब को मिलता है एक्सटेंशन, ही विल ग्रैब इट। अच्छा, दूसरी तरफ जो इमरान खान ने इख्तिदार में आने के बाद, एक तो ना बावले हो जाते हैं पाकिस्तानी ना, इनको पता नहीं लगता अब करें क्या। दे एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग दे आर गॉड। तो भगवान तो एक ही है पाकिस्तान में, आर्मी चीफ। इमरान खान को गलत फहमी हो गई तो उन्होंने डायलॉग मार दिया कि जिस तरीके से हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद को निकाल दिया था, जबकि खालिद बिन वलीद ने एक भी जंग नहीं हारी। बेसिकली कि अगर मैं बाजवा को निकाल दूं, तो जब इस्लामिक हिस्ट्री में एक केस हो चुका है ऐसा कि जहां पे हजरत उमर जो कि खलीफा थे, उन्होंने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद, वो खालिद बिन वलीद जिसने कोई भी जंग नहीं हारी आज तक, जब उसको निकाल सकता है तो बाजवा कौन है? पहली चीज तो इमरान खान अपने आप को हजरत उमर से मिला रहा है। वो हजरत उमर जिसने ये बोला था कि इवन इफ अ डॉग इज स्लीपिंग हंग्री, आई विल बी कॉल्ड अपॉन बाय गॉड टू आंसर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। कोई एक जानवर भी, कुत्ता भी अगर भूखा रहे तो मुझसे मेरा अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन कि भाई तू खलीफा था, तूने क्या करा? तेरे राज में एक जानवर भी भूखा कैसे रहा? पूरी पाकिस्तानी कौम भूखी मर रही है, ये आज के हजरत उमर के कान पे जू नहीं रेंग रही जो रियासत मदीना बना रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड है इमरान खान। खैर, दूसरी चीज यार, जो बात खालिद बिन वलीद की कहते हैं ना, उनसे मिला रहे हैं खालिद बिन वलीद। देखो, खालिद बिन वलीद तो वॉरियर थे, वो जनरल थे। जनरल बाजवा ने तो कोई जंग नहीं लड़ी, ठीक है? तो इनका आपकी तुलना कैसे कर सकते हैं, आप इनको तोल कैसे सकते हैं? देखिए, खालिद बिन वलीद का तो कोई कॉर्नर प्लॉट भी नहीं था कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं था ना। एक घोड़ा था, एक तलवार थी, बस, दैट्स इट। ना उनका कोई फौजी फाउंडेशन था, ना उनके कोई बिजनेस एम्पायर थे। तो जनरल बाजवा को खालिद बिन वलीद से मिलाना, एक वॉरियर खालिद बिन वलीद और एक बिजनेसमैन वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स एंड जनरल्स आर बेसिकली बिग शॉट बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है वेयरिंग यूनिफॉर्म। इनका लड़ाई वड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका लड़ाई से लेना देना होता तो 370-35 से हटने के बाद ये कश्मीर पर अटैक करते। इन्होंने अटैक नहीं करा। वही ऐड चलती है फौजी फाउंडेशन की, डायपर खरीद लो बच्चों के, रियल एस्टेट खरीद लो, DHA बना दिया, यही इनका चलता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि खालिद बिन वलीद के पास कोई DHA का कॉर्नर प्लॉट था। मुझे नहीं लगता खालिद बिन वलीद के पास कोई फौजी फाउंडेशन में चेयरमैनशिप थी उनके पास। ही वॉज अ सिंपल मैन। 2 जोड़ी कपड़े थे, तलवार थी, कलेजा था, जिगरा था, घोड़ा था, बस, दैट्स इट। अब उनके साथ, अच्छा, ये तो एक कॉमेडी है। दूसरी कॉमेडी कि हजरत उमर से अपने आप को मिला रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल रियासत मदीना बना रहा है ना, तो रियासत मदीना के हीरोज भी लेकर आओ, फिर अपनी तुलना उनसे करो, बार बार रिपीट करो कि लोग इस चीज पे विश्वास। ये इमरान खान का बेसिकली फ्रॉड है। दिस इज अ फ्रॉड परपेट्रेटेड बाय इमरान खान नियाज़ी। अब वैभव, पाकिस्तान में एक और गड़बड़ हो रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और ये कई सालों से चल रही है, लेकिन अब इसने जोर पकड़ लिया। क्या हुआ कि जब 15 अगस्त 2021 यानी कि पिछले साल जब अफगान तालिबान घुसा, पाकिस्तान में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। 3-4 कारण थे। पहली चीज, अब इंडिया निकल जाएगा अफगानिस्तान से। तो जितने भी पाकिस्तानी टीवी एंकर थे बावले हो गए भैया, बावले हो गए। जैसे कि पता नहीं 100% का बोनस मिल रखा होगा, बावले ही हो गए वो लोग। अब तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट डूब गया, अब तो ये हो गया, अब तो इंडिया के 3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट डूब गया। उनको, जो आदमी 1-1 अरब के लिए भीख मांग रहा है, उसके लिए 3 अरब, तो यार समझो ना उसके लिए क्या है 3 अरब। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा है ना IMF से, उसके लिए 3 अरब डॉलर तो इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 3 अरब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है यार। 3 अरब मतलब 2-3 महीना और खाना खा लेंगे। इट्स अ बिग डील फॉर देम। तो क्या हुआ कि इन्होंने TTP के लोग छुड़वाए, अफगान तालिबान ने।
पाकिस्तान चुपचाप देखता रहा। क्या है कि आज की तारीख में टीटीपी खुला अटैक कर रहा है, खुला अटैक कर रहा है। क्वेटा ठोको, पेशावर ठोको, और परसों क्या हुआ, इस्लामाबाद ठोको। दहशतगर्दी का वाकया हुआ है कराची कंपनी के पास। ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाकया है और हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इस्लामाबाद के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान घुस गया। यही तो थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो अफगानिस्तान चाहता था, जो अफगान तालिबान चाहता था। नाउ आप देखिए ना, अब अगर ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव के आसपास अटैक करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वो तो मरने के लिए आए हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप समबडी हु हैज कम टू डाई। तहरीक तालिबान वो तो मरने के लिए, वो फिदायीन है ना, मरने के लिए आए हैं। तो पहले तो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा करता है। इन्होंने खूब चूरन खिलाया। एनडीएस और रॉ ने ये कर दिया और मोसाद भी बीच में, सीआईए भी बीच में। जिस एंकर ने जिसका नाम सुना, पाकिस्तानी एंकर ना, सबका नाम खूब मीडिया ने उछाला, इनकी सरकार ने भी उछाला। अब तो इंडिया नहीं है वहां पे, अब तो इंडिया नहीं है, क्योंकि इनको आज तक एक बात समझ में नहीं आई। बेसिकली अफगान्स हेट पाकिस्तान। इनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। इट्स वेरी सिंपल। एक सोशियोलॉजिकल लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे, द अफगान्स डिसलाइक पाकिस्तान। एक बड़ा बेस लेवल पे उनके लिए हेट्रेड है वहां पे। एक अब टीटीपी अटैक कर रही है, ये भागे तो भागे कहां पे? ठीक है। और अब इनसे अभी तक और ज्यादा देर तक अछूता नहीं रहेगा पंजाब। अगर कोई ये सोचे कि साहब कि पंजाब में टीटीपी क्यों? खुल के 17 या 18 तारीख को ये लोग जब गए थे, मौलाना अब्दुल अजीज, वो लाल मस्जिद वाला नहीं था जो सलवार पहन के भागा था एक बार, जब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक, वो सलवार पहन के भागा था मौलाना। उस मौलाना ने साफ बोला था कि पाकिस्तानी तालिबान आएंगे तब हम देखेंगे तुम्हें। तो पाकिस्तान, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच इज इसेंशियली अ पश्तून आउटफिट, क्योंकि ज्यादातर उसमें पश्तून हैं। सिमिलरली फॉर इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर, सिमिलरली फॉर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सिमिलरली फॉर अफगान तालिबान, ये बेसिकली पश्तून आउटफिट्स हैं। लेकिन उनके लिए पंजाब में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और क्यों ना हो, सियालकोट में जब उस श्रीलंकन को मारा था वैभव, वो जानवर जो इकट्ठा हुए थे, कि जिंदा आदमी को जला दिया। ऐसा ही तो माइंडसेट चाहिए टीटीपी के लिए। टीटीपी को ऐसे लोग तो चाहिए। अगर आप उनको बोल दें कि जिहाद के नाम पे 10 लोगों को काट दो, खुशी खुशी पंजाब में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे, करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे। तो टीटीपी अगर घुसेगा, और पंजाब में घुस चुका है टीटीपी, पाकिस्तानी पंजाब में, दे विल फाइंड मैसिव पीपल हु सब। यार देखो, स्ट्रीट पावर कितना है अब्दुल अजीज का, ये बताओ पहले। क्या स्ट्रीट पावर है उस बंदे का? उसका जबरदस्त स्ट्रीट पावर है। मौलाना फजलुर रहमान फिर भी उतना रेडिकल, उतना एक्सट्रीम नहीं है। नेशनल असेंबली में बैठ चुका है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, भारत आ चुका है, घूम चुका है दुनिया। ठीक है, एजेंसीज का आदमी है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज टीटीपी इज अनकंट्रोलेबल। और जब भी पाकिस्तान ये सोचता था कि हम अब तो टीटीपी रुक जाएगा, टीटीपी क्या रुक जाएगा? अफगान तालिबान की तो शय है पूरी। भाई वो प्लान कहां से कर रहे हैं? वो प्लान कहां से कर रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर से। और जो इनके बीच में सीज फायर हुआ था, जो अफगान तालिबान ने ब्रोकर करा था बिटवीन द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी स्टेट, उसकी लोकेशन क्या थी? दैट वाज अफगानिस्तान। वीडियो जिसमें मेजर गौरव फारिया जी डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के ऊपर। और ये सिचुएशन जो कि आप जानते हो कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी क्राइसिस चल रहे हैं, इश्यूज भी हैं, होती हैं, हर चीज़ें हैं। बैंक ट्रप्ट भी है, इमरान खान की गवर्नमेंट में बैंक ट्रप्ट भी हो गया। मतलब इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो इससे पहले शायद ही हमने देखी हों पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जब गवर्नमेंट नहीं आ रही थी उस टाइम पर, जब इनके नारे लग रहे थे नया पाकिस्तान के, तो उस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि इमरान खान जो है वो कुछ नया करके दिखाएगा। मतलब नया पाकिस्तान, लोग स्लोगन ही ऐसा था कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे।
इवन तो अभी भी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, काफ़ी लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो लोग एक्साइटेड हैं और वो सोचते हैं कि यार इमरान खान कुछ करेंगे। लेकिन 3 years टू गो, जो कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, और बल्कि हुआ तो महंगाई बढ़ गई, कर्ज मज़ीद इंक्रीज़ होता गया और गिरवी जगह रखते गए पाकिस्तान की मेन एसेट्स जो कि काफ़ी वैल्यूएबल थे। और उस टाइम की जो चीज़ें हैं वो सारी इस टाइम पर इन्होंने इस तरह से किया। तो खैर इमरान खान की गवर्नमेंट में वो सारी चीज़ें हमने देखी, महंगाई को हमने देखा, हमारी गरीब अवाम जो एक टाइम की रोटी खाती है उन लोगों के लिए बड़े मसले मसाइल हुए। चलें खैर ये तो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है ही, लेकिन जब बात आ जाती है मज़हब के साथ, जब पॉलिटिक्स को जोड़ दिया जाए तो वो फिर एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ को हाईलाइट करूँगी जो कि मेजर साहब ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, उन पाक हस्ती के बारे में बात की जो कि इमरान खान एक्चुअली अपने साथ लगा कर करते रहते हैं, मतलब उनकी एग्जाम्पल देके। सबसे पहली बात यह है कि वो एक पाक हस्ती हैं और उनके बारे में तो खैर इनको इस तरह से कोई डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स में सारी चीज़ों को लेकर ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। पब्लिक को इमोशनल जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए मज़हब के नाम पर। इंसान कुछ करे तो अपने बलबूते पर करे, अदरवाइज़ करे ही नहीं। दूसरी बात, हज़रत उमर फारूक जो हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी पाक हस्ती के बारे में मतलब कि ख़ुद को जोड़ना या उनकी एग्जाम्पल देकर ख़ुद को साथ में कनेक्ट करना, ये कोई सही चीज़ नहीं है। इससे लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं, रिलीजन सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट होते हैं। और दूसरी बात, उनके जैसा कोई बन भी नहीं सकता। अगर कोई ट्राई भी करे तो कोई भी नहीं बन सकता, वो फिर कोई भी हो, कोई भी नहीं बन सकता, बिकॉज ये वो पाक हस्तियां हैं जिनको हम मुस्लिम स्पेशली बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट भी करते हैं। इवन दो उन्होंने भूखों को, जो यहाँ पर भी डिस्कस हुआ इस वीडियो में, कि उन्होंने भूखों के लिए इतना, मतलब कि वो अपनी गवर्नमेंट में वो भूखों को नहीं, भूखा नहीं सोने देते थे किसी को। लेकिन इमरान खान अगर अपने आप को उनके साथ जोड़े हैं तो यहाँ पर एक मैं बात कहूँगी कि देखो, उन्होंने तो कभी किसी के बारे में भूखा सोने का नहीं सोचा था, लेकिन आज इमरान खान की गवर्नमेंट में पता नहीं कितने लोग सोते होंगे भूखे, कितने गरीब होंगे जिनको खाना मिलता ही नहीं होगा, या वो एक टाइम का अफोर्ड करते हैं, जो 2 टाइम खाते थे आज वो एक टाइम का खाना अफोर्ड करके मुश्किल से खाते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और कुकिंग ऑयल इवन दो 390 रुपये किलो हो गया है। तो मतलब ऐसे प्राइसेस डिफरेंट ब्रांड की हैं। 500 भी केजी सेल हो रहा है, लीटर सेल हो रहा है ऑयल। तो खैर कहने का मतलब ये है कि उनके साथ पाक हस्ती के साथ मिलाना मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को मतलब जो सियासत है उसको रिलीजन से दूर रखना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि लोगों ने जब सोचा था कि इमरान खान आएंगे तो वो बहुत कुछ करेंगे, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझ में आती है कि वो जब आए तो उनके बाद से हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, हमारे फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, लोन बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरा ये है कि तालिबान के साथ इन्होंने बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बना के रखी थी कि इनको ये लगता था कि हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा बन जाएगा तो हम लोगों को कल को फ़ायदा होगा इनसे। लेकिन आज उन लोगों को जिनके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से टक्कर ली हुई थी, आज उन्होंने ही अब मतलब कि जो इस्लामाबाद में नज़र आ रहे हैं इंसिडेंट्स, लाहौर में इंसिडेंट नज़र आ रहे हैं, वो सारे अब कौन करा रहा है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे सारी सी बात है, सिंपल सी बात है कि अब उसके पीछे TTP और ये तालिबान वगैरह हैं। तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जो एक्टिविटी कर रही है और इन सारी चीज़ों पर, इवन दो अफ़गानिस्तान ने मोइद यूसुफ जो है उनको भी निकाल दिया, मतलब कि उनको निकाला नहीं, मतलब उनको मना कर दिया कि आप मत आए अफ़गानिस्तान में। तो मतलब कि ये एक सिंपल सी इंडिकेशन है कि वो लोग कोई कनेक्टिविटी रखना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ।
और पाकिस्तान से वो दूर रहना चाहते हैं, बल्कि वो दूसरे लोगों के साथ अपना कनेक्टिविटी बना के रखना चाहते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो कनेक्टिविटी रखना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान अलग बात है कि अपना कनेक्टिविटी रखना चाहता है या फिर कुछ करना चाहता है, वो एक अलग बात आ जाती है। तो खैर चीज़ें बहुत है डिस्कस करने के लिए, बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि जो यहाँ की सिचुएशन है वो काफ़ी बुरी है। और बुरी जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, अब जैसे लाहौर में ये लोग दहशत फैला रहे हैं, दहशत फैल रही है, तो इसके ऊपर इससे साफ साफ बात सामने आती है कि अब ये मामलात शुरू हो चुके हैं और अब आगे कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। मतलब कि ये पहला इंसिडेंट है इस साल का जो कि हुआ है, और इसके बाद पता नहीं कितने इंसिडेंट सुनने को मिलेंगे अब। तो एनीवेज, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और बस ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।